दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का ध्यान करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वही हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसबी हिंदी कहानी चैनल में। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। एक बार हनुमान जी के मन में भी यह प्रश्न का यह शंका आ गया था कि मैं न होता तो क्या होता। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन बता रहे थे कि मैं गया था लंका में माता सीता जी से मिलने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं लंका में आग लगा दूंगा। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को ढूंढ रहा था कि माता सीता कहाँ मिलेंगे। मैं थक चुका था जब मुझे वहां पर एक संत के दर्शन हुए। अब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही संत मिलते हैं, लेकिन मुझे लंका में संत के दर्शन हुए। और मैं तो सोच रहा था, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। लेकिन वहां संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुंचना है वह सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, भक्ति करने वाले विश्व भर में और संत जन मिल जाएंगे। प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी माता सीता से, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा माता सीता के पास। तभी वहां पर रावण ने अपने हाथ में तलवार लेकर आया। रावण बड़ा क्रोध में था। रावण तलवार लेकर के माता सीता की तरफ दौड़ा। मेरा मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर के इसका वध कर दूं। लेकिन तब मैं देखता हूं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा, नहीं, यह गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी को तो प्रसन्न होनी चाहिए कि बीच का जो रास्ता था साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया, कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं तब सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। लेकिन मंदोदरी ने आकर के एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहां माता सीता की रक्षा हो जाता। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के जा रहे थे, तब भी मेरे मन में बहुत कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक औरत संत थी, वहां जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये संत वाणी कहां से आ रही हैं और यह कैसे जानती हैं कि मैं यहां पर आग लगाने आया हूं। ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के गया रावण की सभा में और वहां पर मुझे बांधने लगा, तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है। मैंने सब कुछ करके देख लिया था, अब बंद करके देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक आए मेरी तरफ मुझे मारने के लिए। तब भी मैं खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया।
चेष्टा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था आपका जो निर्णय है, जो आपकी मुक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ पर है। तभी मैं क्या देखता हूं कि विभीषण जो हैं वह अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। तो अपने आसन से उठ करके जो हैं सबको चौंका देते हैं, समझा देते हैं मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। और रक्षा करता है रावण का भाई। रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती हैं। रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर कि आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वह संत वाणी त्रिजटा ने क्या कहा था कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था। मुझे कहां पता था कि कपड़ा कहां मिलेगा, तेल कहां मिलेगा, आग कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन प्रभु मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य करना होता है आप वह कार्य रावण से भी करा लेते हैं, तो मैं वो कार्य कर ही दूं। बहुत सी छोटी सी कथा है, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं न होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप भी हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है। लेकिन ज्यादा सोचना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात प्रभु की भक्ति के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसी तरह की नई नई मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।